हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती शिक्षण सदन एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे थे वीड मैनेजमेंट, जिसका कोड है एग्रोन 313। अपन ने पहला टॉपिक पढ़ा वीड और उसकी डेफिनेशन, उसके सेकंड टॉपिक पढ़ा अपने वीड का क्लासिफिकेशन, और अपना आज का थर्ड टॉपिक है क्रॉप वीड कंपटीशन। तो अपने स्टार्ट करते हैं। अपनी हेडिंग है क्रॉप वीड कंपटीशन, यानी कि फसल खरपतवार प्रतियोगिता। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फसल खरपतवार प्रतियोगिता होती क्या है, किसे कहते हैं। तो कहने का मतलब है, फसल खरपतवार प्रतियोगिता से मतलब है कि क्रॉप के प्लांट यानी कि फसल के पौधे और खरपतवार के बीच में जिस चीज़ के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि जिस चीज़ के लिए वो कंपटीशन करते हैं, किसके लिए करते हैं, या तो वो लाइट के लिए करेंगे, या वो उसके लिए स्थान के लिए करेंगे, या वो वाटर के लिए करेंगे, या फिर वो न्यूट्रिएंट्स के लिए करेंगे। इनके लिए करने की जाने वाली जो प्रतिस्पर्धा यानी कि जो कंपटीशन है, वो क्या कहलाएगा, क्रॉप वीड कंपटीशन। क्रॉप वीड कंपटीशन कहलाता है। और दूसरी एक और डेफिनेशन होती है जो क्या है, जिसका नाम है क्रॉप कंपटीशन, यानी कि फसल प्रतियोगिता। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें यह होता है कि इसके अंदर क्या था, जो कंपटीशन था वो किनके बीच हुआ था। कहने का मतलब इनके बीच जो कंपटीशन हुआ था वो फसल और खरपतवार, इन दोनों के पौधों के बीच में हुआ था जो कंपटीशन हुआ था। लेकिन फसल प्रतियोगिता के अंदर क्या होता है कि इसी में फसल के जो पौधे हैं उन्हीं के बीच आपस में जो प्रतियोगिता होती है, जो प्रतिस्पर्धा होती है, वो क्या कहलाती है, फसल प्रतियोगिता कहलाती है। कहने का मतलब यह क्रॉप वीड कंपटीशन तब होगा जब फसल के पौधे होंगे और प्लस में क्या होंगे, खरपतवार के पौधे। जब ये दोनों पहलू होंगे तब जाके ये कंपटीशन होगा, नहीं तो ये कंपटीशन क्रॉप वीड कंपटीशन नहीं होगा। अगर खरपतवार के पौधे नहीं है तो सिर्फ फसल के ही पौधे हैं, ओनली खेत के अंदर, ओनली फसल के ही पौधे हैं, तब जो कंपटीशन होता है वो क्या होता है, क्रॉप कंपटीशन होता है। यानी कि फसल के पौधों का आपस में कंपटीशन होता है, किसके लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए, वाटर के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए ये कंपटीशन होता है। अब बात आती है कि ये कंपटीशन होता क्यों है। क्योंकि सभी को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए क्या न्यूट्रिएंट्स की, इन सभी चीज़ों की न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो इन सभी चीज़ों की पूर्ति के लिए क्या कंपटीशन होगा, और कंपटीशन कब होगा, जब इनमें से यानी कि कोई भी एक एलिमेंट, जिस एलिमेंट की भूमि के अंदर या जिस एलिमेंट की पौधों के अंदर कमी होगी, या उनको लगेगा कि इस चीज़ की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्व करेंगे, तो उस समय ये कंपटीशन बढ़ जाता है। अगर सारे एलिमेंट्स पूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सारे एलिमेंट्स पूरे हैं, तब ये कंपटीशन नहीं होता। खैर मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि सोयल के अंदर 3 लीटर पानी है और अपने पास कितने प्लांट्स हैं, 5 प्लांट हैं, और इनको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए कितना पानी चाहिए, 3 लीटर पानी चाहिए। तो क्या है, प्लांट 5 है, इनका लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 3 लीटर पानी है, तो इनके अंदर क्या होगा, कंपटीशन नहीं होगा। मान लीजिए ये किसके पौधे हैं, फसल प्लस खरपतवार के। तो 5 पौधे हैं, फसल के भी हैं और खरपतवार के, दोनों मिक्स हैं, और 3 लीटर पानी की इनको क्या है, आवश्यकता है। तो क्या होता है, तो अपने पास आवश्यकता कितनी है, 3 लीटर, पौधे कितने हैं, 5, इनको भी 5 ही, इनको ही 3 लीटर पानी चाहिए, तो इनके अंदर कंपटीशन नहीं होगा। अब बात क्या होती है कि अब बाई चांस यहाँ पे मान लीजिए प्लांट पॉपुलेशन हो जाती है 8, प्लांट पॉपुलेशन कितनी हो गई, 8, तो यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो लेकिन होता क्या है कि पानी तो अपने पास कितना है,
3 लीटर। तो पता है किस चीज़ की कमी आ गई भूमि के अंदर, बाकी न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं, लाइट पूरी है, स्पेस पूरा है, सिर्फ लेकिन क्या है कमी किसकी है, वाटर की। तो उस समय क्या होता है कि ये प्लांट्स किसके लिए कंपटीशन करेंगे, वाटर के लिए कंपटीशन करते हैं। सभी प्लांट्स जल्दी जल्दी क्या है पानी को ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देते हैं कि जो जितना ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व कर लेगा, जितना ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व करेगा वो उतनी जल्दी अपना लाइफ साइकिल क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा, यानी कि उसको लाइफ साइकिल पूरा करने में अपनी कोई परेशानी नहीं होगी। तो उस समय किसके लिए कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाता है, वाटर के लिए कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर उनके लिए वाटर भी मान लीजिए यहाँ पे 8 लीटर हो जाए, पूरा हो जाए, तो क्या ये कंपटीशन नहीं होगा। मान लीजिए पानी यहाँ पे 6 लीटर भी हो जाता है तो भी क्या कंपटीशन नहीं होगा। आवश्यकता से अधिक पानी है, यानी कि सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो क्या है फुल हैं, तो क्या है कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन हमेशा तब होता है जब किसी भी एक एलिमेंट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो और तब उस समय क्या होता है कंपटीशन होता है। यदि यहाँ पे आपके पास फुली फिल सारे एलिमेंट्स पूरे हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो क्या है कंपटीशन नहीं होता। ना तो वो क्रॉप और वीड के बीच में कंपटीशन होगा और ना ही वो क्रॉप कंपटीशन फसलों के पौधों के बीच में कंपटीशन होगा, यानी कि फिर कोई कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन सिर्फ तब ही होगा जब किसी चीज़ या किसी एलिमेंट्स की क्या होगी, कमी होगी। उसके बाद बात आती है मेनली कि ये मेनली कंपटीशन किन किन के बीच होता है। तो जो कंपटीशन है वो 4 एलिमेंट्स होते हैं, उनके बीच होता है। सबसे पहला है लाइट, यानी कि प्रकाश। अब प्रकाश के लिए कैसे होता है कि आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस के लिए यानी कि किसकी आवश्यकता है, लाइट की आवश्यकता है। क्यों, फोटोसिंथेसिस होगा तो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उसका ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगा। अब प्रकाश के लिए कंपटीशन तब होता है जब मान लीजिए कि ये क्या है, ये है सन यानी कि सूर्य, और कंपटीशन तब होता है जब एक प्लांट के सामने कोई दूसरा प्लांट आ जाता है। एक प्लांट के सामने कोई दूसरा प्लांट आ जाता है तो क्या हो जाता है कि इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश यानी कि लाइट नहीं पहुंचती है, जिस कारण से इसके फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो उस समय क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, अपनी हाइट को क्या है बढ़ाते हैं। हाइट को बढ़ाने से क्या है कि जो जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा क्या लेगा, लाइट लेगा, उतना ज़्यादा ऊपर क्या लेगा, स्पेस। जितना ज़्यादा स्पेस लेगा उतनी ज़्यादा उसको क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। तो उस समय क्या होता है कि ये कंपटीशन बढ़ जाता है। इसीलिए आपने एक रीज़न भी देखा होगा कि जो पौधे छाया में होते हैं उनके जो तने हैं वो क्या रह जाते हैं, पतले। उनका जो तना है वो पतला रह जाता है और उनके ऊपर जो शाखाओं की संख्या है वो भी क्या रह जाती है, कम। शाखाओं की जो संख्या है वो भी क्या रह जाती है, कम रह जाती है। क्यों, क्योंकि उनको पूरी लाइट मिल नहीं पाती है, उनका पूरा ग्रोथ हो नहीं पाती है, ना ही उनका डेवलपमेंट हो पाता है, जिस कारण से वहाँ के तने कमजोर रह जाते हैं, पतले रह जाते हैं, शाखाएं कम होती हैं और उनके ऊपर फ्रूट यानी कि फ्लावरिंग यानी कि फल भी बहुत कम बनते हैं। तो यही तो रीजन है। इसीलिए प्रकाश के लिए भी क्या होता है, कंपटीशन होता है। और कंपटीशन प्रकाश के लिए कब तब होता है जब एक प्लांट दूसरे प्लांट के प्रकाश के बीच में बाधा उत्पन्न करता है, उस समय लाइट के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। उसके बाद अपना दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है इसके अंदर स्पेस यानी कि स्थान। अब बात करें स्थान की तो सबसे पहले जर्मिनेशन के लिए भी उसको क्या चाहिए, स्थान चाहिए। इसीलिए तो वीड के जो प्लांट है वो सबसे पहले जर्मिनेट होते हैं। और अगर क्रॉप और अपने इसकी वीड की एक साथ क्रॉप की सोइंग की है तो उसमें सबसे पहले क्या है, वीड के जो सीड होते हैं ना वो सबसे पहले जर्मिनेट हो जाते हैं और वो क्या है शुरू से ही स्पेस के लिए क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करनी स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए अब जो हर एक क्रॉप की जो है कंपटीशन की रेट वो अलग है। जैसे कि बात करें अपने गेहूं यानी कि वीट की, तो वीट में 15 से 30 दिन के अंदर क्या हो जाता है, कंपटीशन फुली स्टार्ट हो जाता है। 15 दिन के अंदर कंपटीशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। किसके, वीट की सोइंग के। उसके बाद बात करें कॉटन की तो कपास में 15 से लेकर 60 दिन तक लगातार कंपटीशन हाई स्पीड से चलता रहता है। क्यों, 15 दिन में स्टार्ट हो जाता है, 60 दिन तक वो क्या है कंपटीशन करते रहते हैं। किसके लिए, स्पेस के लिए।
उसके अंदर स्पेस के लिए क्या बात है कि वो जितना ज़्यादा वो स्पेस लेगा तो क्या होगा, उतनी ज़्यादा ही वो उसके अंदर ब्रांचेस निकलेंगी, जितना ज़्यादा स्पेस लेगा उतना ज़्यादा उसका जो प्रोडक्शन होगा, और वो उतनी ज़्यादा जितना स्पेस लेगा आसपास कोई उसके पौधा नहीं उगेगा तो उसकी जो जड़ें हैं वो भूमि के अंदर अधिक गहराई तक जाएंगी, जिससे वो क्या है न्यूट्रिएंट्स यानी कि वाटर इन दोनों को अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पे फसल के अंदर प्लांट पॉपुलेशन अधिक होती है वहाँ पे वीड्स का जर्मिनेशन क्या होता है, कम होता है, वीड्स वहाँ पे कम उगते हैं। लेकिन जहाँ पे निर्धारित प्लांट पॉपुलेशन से पौधों की संख्या, फसल के पौधों की संख्या कम रह जाती है, वहाँ पे वीड्स का अटैक क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वीड्स को उगने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, और जितना ज़्यादा स्पेस मिलेगा वीड उतने ज़्यादा उगेंगे। इसीलिए स्पेस के लिए भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद थर्ड आता है अपना पॉइंट न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। अब बात करें पोषक तत्वों की तो पौधों की अच्छी वृद्धि या विकास यानी कि गुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या है, न्यूट्रिएंट्स की भी एक अहम भूमिका रहती है, इनका एक अहम रोल रहता है। तो अब क्या है कि पौधों को अपना अच्छी वृद्धि और विकास करना है तो उनको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से लेंगे? भूमि से लेंगे। भूमि से किस रूप में लेंगे? सॉल्यूशन यानी कि घोल के रूप में, और घोल के लिए एक ही वाहक है, कौन सा है? वो है वाटर। तो वो क्या हो जाती है अपनी फोर्थ नंबर पे उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है वाटर यानी कि जल की। अब बात आती है अपने पोषक तत्वों की कर रहे थे, तो न्यूट्रिएंट्स के लिए उस पोषक तत्वों के लिए कंपटीशन सबसे पहले होगा जिसकी क्या है, कमी है। ऐसा इसके अंदर नहीं है, ऐसा इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर एक क्रम है कि सबसे पहले मेनली मान लीजिए अपने प्राइमरी 3 न्यूट्रिएंट होते हैं एनपीके। अगर भूमि के अंदर नाइट्रोजन की भी कमी है, फास्फोरस की भी कमी है और पोटाश की भी कमी है, तो क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए कंपटीशन होगा। जैसे ही नाइट्रोजन की कंपटीशन के उनको पूरा हो जाता है यानी कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो उसके बाद वो दूसरे नंबर पर फास्फोरस के लिए कंपटीशन करेंगे, और उसके बाद तीसरे नंबर पर फिर पोटाश के लिए कंपटीशन करेंगे। अगर इन तीनों में से मान लीजिए किसी भी एक चीज़ की कमी है, मान लीजिए पोटाश की क्या है, कमी है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए कंपटीशन न होकर फिर किसके लिए कंपटीशन होगा, पोटाश के लिए। लेकिन इनका एक क्रम है, सबसे पहले वो नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के बाद उसके बाद फास्फोरस की और उसके बाद फिर पोटाश की। ये इसी क्रम में कंपटीशन स्टार्ट होगा, उसके अलावा और कंपटीशन स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं अपने किसकी, वाटर की। तो जितनी ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन होगी क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसमें जो क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट को बढ़ाने में किसका अहम रोल रहता है, मेन रोल रहता है इनका खरपतवारों का। जैसे कि बात करते हैं अपने चिनोपोडियम एल्बम, जिसे क्या कहते हैं, बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो है 550 से 600, और ये किसका है, रबी सीजन का वीड है, और इसके अंदर किसके अंदर आता है, ये गेहूं के अंदर। और जबकि यहाँ पे अपने गेहूं की बात करें तो गेहूं की खुद की जो कितनी है रिक्वायरमेंट, 450 से 480 वाटर रिक्वायरमेंट उसकी 480 है। तो ये देख लीजिए कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो जितने ज़्यादा इसके अंदर खरपतवार होंगे तो उस फसल की क्या होगी, वाटर रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो जितना ज़्यादा वो क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्व करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा वाटर के साथ क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी उसके अंदर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्व होते रहते हैं। यही कारण है कि भूमि के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। कमी होनी ही है, क्यों, लगातार जो खरपतवार है वो लगातार पानी को एब्जॉर्व करते रहते हैं। पानी को ऑब्जॉर्व करेंगे तो उसके साथ क्या न्यूट्रिएंट्स भी सॉल्यूशन के रूप में पौधों को मिलते रहते हैं, और यही तो कारण है। लेकिन जो अपने प्लांट्स है वो क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद न्यूट्रिएंट्स को लेना बंद कर देते हैं, यानी कि उनको जितनी आवश्यकता है उतनी न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जॉर्व करते हैं। लेकिन जो खरपतवार है वो रेगुलरली क्या है, लगातार न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करता रहता है, जिस कारण क्या तो ऑब्जॉर्व करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और स्टोर करने के बाद जैसी एबरेंट वेदर यानी कि प्रतिकूल मौसम की दशाएं उत्पन्न होती हैं तो उस समय स्टोर किए हुए वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स का उपयोग अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए करता है। यानी कि कहने का मतलब है अगर इसके ऊपर आपको उसको उखाड़ भी दें एक बार तो ये कुछ दिनों तक फिर भी जीवित यानी कि रह सकता है। तो यही बात है कि ये क्या है, अपना लाइफ साइकिल पूरा करते थे, अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं, यानी कि प्रतिकूल मौसम के अंदर इनके अंदर स्टोर किए हुए न्यूट्रिएंट्स अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए काम आते हैं। और उसके बाद बात आती है अपने जल की। जितनी ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन होगी यानी कि जितने ज़्यादा वीड्स होंगे उतनी ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और इसी जितने ज़्यादा वीड्स कम होंगे और उतनी वाटर रिक्वायरमेंट अपनी क्या होगी, कम रहेगी। उसके बाद बात आती है कि इनको कौन कौन से कंपटीशन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं।
अब अपने बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग क्रॉप वीड, यानी कि इसको कौन कौन से, यानी कि कंपटीशन को कौन कौन से कारक क्या है प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले इसका टॉपिक है स्पीसीज ऑफ वीड्स, यानी कि खरपतवारों की प्रजातियां। खरपतवारों की प्रजातियां यानी कि किस प्रकार से करती हैं, क्योंकि कुछ खरपतवारों की प्रजातियां ऐसी होती हैं कि जो प्रतिकूल मौसम के अंदर भी क्या है अपना जीवन यापन कर लेती है। लगभग सभी प्रकार के खरपतवार अपना जीवन यापन प्रतिकूल मौसम के अंदर कर लेते हैं, तो ये इनका एक अहम गुण है। इसी के कारण ये क्या करते हैं कि जब शुरू में जब इनको पूरा न्यूट्रिएंट्स यानी कि जिस समय इनको कुछ भी एलिमेंट्स प्राप्त होते हैं तो उसको लगातार एब्जॉर्व करते रहते हैं, और मैंने पीछे भी बताया कि उसके अंदर अपने अपने क्या कहते हैं स्टोर कर लेते हैं। उस स्टोर किए हुए न्यूट्रिएंट्स यानी कि एलिमेंट्स को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके यानी कि स्पीसी यानी कि इनका घनत्व यानी कि प्रजातियां, कुछ खरपतवार क्या होते हैं वो उनकी प्रजातियां क्या होती हैं, उनके अंदर शाखाएं अधिक होती हैं, ब्रांचेज यानी कि अधिक होती हैं, उनकी लीव्स है वो ज़्यादा चौड़ी होती है और जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं, जो इनके ये गुण है। इस कारण से क्या है एब्रेंट वेदर के अंदर भी, और जब इनको कुछ भी अपने एलिमेंट्स मिलते हैं तो उसको लगातार एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिससे ये क्या है पौधों को कम प्राप्त, फसल के पौधों को कम प्राप्त होते हैं और खुद ज़्यादा वीड्स क्या है इसको ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा है ग्रोथ पीरियड ऑफ वीड्स, यानी कि वृद्धि काल। खरपतवारों का वृद्धि काल, कहने का मतलब सीधी सी बात अपने को भी पता है कि खरपतवारों का वृद्धि काल जितना ज़्यादा होगा उसको उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, वाटर यानी कि इन एलिमेंट्स की ज़्यादा जरूरत होगी, तो वो क्या कहते हैं लगातार उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और उतने लंबे, जितना लंबा काल होगा, जितनी लंबी उसकी ग्रोथ पीरियड होगा वह उतने लॉन्ग टाइम तक उसको क्या लगातार भूमि से एब्जॉर्ब करते रहेंगे, जिससे क्या सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है कम हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब इनके द्वारा कर लिया जाता है, और जिससे वो क्या है अपने जो क्रॉप के प्लांट्स हैं उनको कम मिलता है और अपने उसका इफेक्ट यील्ड पे पड़ता है। उसके बाद दूसरा है क्रिटिकल पीरियड ऑफ कंपटीशन, यानी कि क्रिटिकल स्टेज, यानी कि क्रांतिक अवस्थाओं के अंदर, अगर अपने को पता ही है क्रांतिक अवस्थाओं के अंदर अपने फसल को पूरा यानी कि न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, वाटर नहीं मिलता है, तो उसका इफेक्ट सीधा किसके ऊपर अपने यील्ड पर पड़ता है। उस समय क्या होता है कि ये जो वीड्स है वो लगातार क्या करते हैं उसको हाई स्पीड के अंदर यानी कि ज़्यादा मात्रा के अंदर उस समय एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अपने तो फल और फ्रूट बना जाते हैं, लेकिन अपने जो क्रॉप के जो प्लांट हैं उनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर इसकी कमी हो जाती है। उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक है कल्चरल प्रैक्टिसाइज। कल्चरल प्रैक्टिसाइज यानी कि कृषि क्रियाएं, जो अपने करते हैं कृषि क्रियाएं, यानी कि फसल को उगाने से पहले खरपतवारों को नष्ट करना, यानी कि उसका जमाव अच्छा हो सके, अंकुरण अच्छा हो सके। इसके अंदर तो खरपतवारों की जो कंपटीशन के अंदर इस कल्चरल क्रियाओं का भी है वो क्या है अच्छा योगदान रहता है। ओके।